भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र की लहरों से घिरे एक छोटे से कस्बे रामेश्वरम में 1931 में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये वही बालक था जो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति बना। लेकिन उसकी शुरुआत साधारण से भी साधारण थी। उसका घर न तो बड़ा था, न ही धन दौलत से भरा हुआ। उसके पिता नाव चलाकर और मस्जिद से जुड़े काम करके घर चलाते थे। परिवार में कठिनाइयां थीं, परंतु ईमानदारी और मेहनत उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बचपन में ही अब्दुल कलाम ने समझ लिया था कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन कठिनाइयों के बीच सपनों को संजोना ही इंसान को आगे ले जाता है। गांव की गलियों में नंगे पांव भागते हुए, हाथ में अखबार के बंडल उठाए, वो सुबह सुबह लोगों तक खबरें पहुंचाता। ये उसको पहला काम था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन अखबार बांटते समय भी उसकी आंखों में सपनों की चमक रहती। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो आसमान की ओर देखता और बादलों के पार छिपे जहाज़ों और तारों की कल्पना करता। उसे लगता मानो उसके भीतर कोई आवाज़ कहती हो कि तेरा रास्ता यहीं से शुरू होगा, तू उड़ान भरने के लिए पैदा हुआ है। ये उसकी यात्रा का आह्वान था, एक ऐसा आह्वान जो एक छोटे से गांव के लड़के को विश्व के महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में ले जाएगा। लेकिन हर नायक की यात्रा में कठिनाइयां होती हैं, और कलाम के जीवन में भी बाधाएं थी। गरीब परिवार, सीमित साधन और समाज के लोगों की बातें, सब कुछ मानो उसकी उड़ान को रोकने की कोशिश करते। लेकिन कलाम ने हर कठिनाई को अवसर की तरह लिया। स्कूल के दिनों में उसके अध्यापक उसे पढ़ाई के प्रति लगन के लिए पहचानते थे। एक बार उसके विज्ञान अध्यापक ने उसे पक्षियों की उड़ान समझाई। उस दिन से उसके मन में ये जिज्ञासा और गहरी हो गई कि क्या इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। ये वही क्षण था जिसने उसके सपनों की दिशा तय कर दी। वो रातों रात किताबों में डूब जाता, विज्ञान और गणित को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेता। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि उसके मित्र भी उसे पढ़ाकू कहने लगे। समय बीता और उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। ये उसकी परीक्षा का पहला बड़ा पड़ाव था। यहाँ आकर उसने सीखा कि सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। कॉलेज में उसके प्रोजेक्ट्स और मेहनत देखकर उसके अध्यापक कहते, ये लड़का सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, उन्हें साकार करने वाला है। यही उसकी यात्रा की वो स्थिति थी जहां उसे अपने भीतर की असली शक्ति का आभास हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका कदम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में पड़ा। यहाँ उसका मिशन था भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाना। रॉकेट विज्ञान की चुनौतियां आसान नहीं थी, कई बार असफलताएं मिली, रॉकेट गिरे, प्रयोग विफल हुए, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी टीम को हमेशा यही कहते, असफलता हमें रोकने नहीं आई, ये हमें और मजबूत बनाने आई है। उसकी ये सोच ही उसे और उसके साथियों को बार बार खड़ा करती रही। इन्हीं दिनों उसका जीवन एक और मोड़ पर पहुंचा। उसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में कार्य करना शुरू किया। यहीं से वो मिसाइल मैन कहलाने लगा। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलें भारत की सुरक्षा ढाल बनी। ये वो क्षण था जब वो अपने गांव के उस छोटे बच्चे से अलग हो चुका था। अब वो अपने देश की रक्षा के लिए सपनों को साकार करने वाला वैज्ञानिक था। यही उसकी यात्रा का उत्कर्ष बिंदु था, जब उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत का सपना बन गया। लेकिन किसी भी नायक की यात्रा में सबसे बड़ा क्षण तब आता है जब वो समाज को कुछ लौटाता है। अब्दुल कलाम के लिए ये समय तब आया जब वो भारत के राष्ट्रपति बने। देश की जनता ने उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में रहते हुए भी वे हमेशा साधारण बने रहे। उनका दरवाजा बच्चों और युवाओं के लिए हमेशा खुला रहता। वे कहते, युवा ही देश का भविष्य है और उनके सपनों से ही राष्ट्र महान बनता है। उन्होंने युवाओं को बार बार यही संदेश दिया, छोटा सोचोगे तो जीवन छोटा होगा, बड़ा सोचोगे तो जीवन महान होगा। सपनों को देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। यही वो संदेश था जो उनकी जीवन यात्रा की सबसे बड़ी सीख बनी। अब्दुल कलाम की यात्रा एक गांव के छोटे बच्चे से शुरू हुई थी, जिसके पास न तो साधन थे न ही अवसर, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था। उस सपने ने ही उसे कठिनाइयों के पार पहुंचाया। हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया और हर सफलता ने उसे और विनम्र बनाया। उसका जीवन वास्तव में हीरो की यात्रा था। आह्वान, संघर्ष, आत्मखोज, विजय और समाज को लौटाना। आज भी जब लोग अब्दुल कलाम को याद करते हैं तो उनके शब्द गूंजते हैं, महान सपने देखने वालों के ही महान सपने पूरे होते हैं।
उनका जीवन यही बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। गरीबी, कठिनाई, असफलता कुछ भी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास बड़ा सपना और मजबूत हौसला हो। इस प्रकार अब्दुल कलाम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि नायक वही है जो कठिनाइयों के बावजूद अपनी राह चुनता है और अंततः समाज को एक नई दिशा देता है। और यही है इस कहानी का सार कि महान सपने ही महान लोगों को जन्म देते हैं।